लबान प्रेस्बिटेरियन चर्च की नॉन खासी सर्विस के अध्यक्ष, सदस्यों और हमारे प्रिय विश्वासियों जो इस वक्त ऑनलाइन प्रचार सेवा के माध्यम से हमारे साथ है, आप सबको जय मसीह। मैं आप सबको यीशु मसीह की शक्तिशाली और दयालु नाम में स्वागत करता हूँ। मैं गैर खासी सर्विस की समिति की बहुत आभारी हूँ जो उसने फिर से हमें ये अवसर दिया मेरे अपने विचार की पेश करने के लिए। परमेश्वर आपकी समिति और उसकी सदस्यों को आशीर्वाद करे और गैर खासी सर्विस के वफादारों को सक्षम और सशक्त बनाए। आप सबको धन्यवाद। जैसा कि आप और आपकी परिवार इस ऑनलाइन सेवा के माध्यम से परमेश्वर की आराधना और स्तुति करने के लिए अपने अपने घर में इकट्ठा हुआ है, आइए हम प्रभु की कृपाएं और दया की तलाश में उनका सामने अपने दिल और आत्मा खोलकर और प्रतीक्षा करें। आइए हम गरीबों, भूखे, बीमारियों, बेघरों, बेरोजगारियों और विभिन्न संकट में पड़े भाइयों और बहनों के लिए परमेश्वर से दुआ करें। आइए हम हमारे प्रिय पिता की दरखास्त करें जो वो अपनी पवित्र आत्मा की शक्ति से हमें अभिषेक करे और हमें धर्मी जीवन जीने के लिए सक्षम और सशक्त करे, जैसा कि हम परमेश्वर को हमारे दिल और आत्मा, हमारे सब में मान और शक्ति से साथ सेवा कर सके। आइए हम हमारे लबान प्रेस्बिटेरियन चर्च और उनकी पास्टरगण, तिमन बसानगण, मंडली कमेटी के सदस्यगण और सब विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें ताकि प्रभु हमारे पाप क्षमा करे और हमें आशीष दे, जैसे हम सब यीशु मसीह के शुभ समाचार सब लोग के पास पहुंचा सके। प्रभु आप सबको आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करता है कि पहले पवित्र शास्त्रों से शुभ समाचार सुने। मैं नबी ईसाया की किताब की 13 अध्याय और 913 पद और प्रकाशिता के वाक्य की पहली अध्याय और 16 और 17 पद से पढ़ूंगा। ईसाया की 13 अध्याय और 900 लेकर 13 पद तक। देखो, यहोवा के वह दिन रोष और क्रोध और निर्दयता के साथ आता है कि वो पृथ्वी को उजाड़ डाले और पापियों को नष्ट करे। क्योंकि आकाश के तारागण और बड़े बड़े नक्षत्र अपनी प्रकाश ना देंगे और सूर्य अंधेरा हो जाएंगे और चंद्रमा अपना प्रकाश ना देंगे। मैं जगत के लोगों की उनकी बुराई के कारण और दुष्टियों को उनकी अधर्म के दंड दूंगा। मैं अभिमानियों की अभिमान को नाश करूंगा और उपद्रव करने वाले को घमंड को तोड़ूंगा। मैं मनुष्यों को कुंदन से और ऑफीर की सोना से भी अधिक महंगा कराऊंगा। इसलिए मैं आकाश को कपाऊंगा और पृथ्वी अपने स्थान से हिल जाएंगी। ये यहोवा की रोष के कारण और उसके भड़के हुए क्रोध का दिन होगा। प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय और 16 और 17 पद। और उसकी मुख ऐसे प्रज्वलित था जैसा सूर्य की कड़ी धूप की समय चमकता है। जब मैंने उसे देखा तो उसकी पैरों पर मुर्दा जैसे गिर पड़े
और उसने मुझ पर अपनी दाहिना हाथ रखकर यह कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवित हूं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग शक्तिमान पिता ईश्वर, हम आपकी शक्तिशाली और दयालु नाम की प्रशंसा करता हूं। हम सब तेरे आभारी हूं और तुझे धन्यवाद देता हूं जो ऑनलाइन सर्विस के माध्यम से तेरे लिए हमारे आराधना जारी रखने के उपाय दिया। हमारे बीच में उपस्थित रहो प्यारे प्रभु। तेरा जीवित उपस्थिति को महसूस करने में हमें मदद करो और तेरे पवित्र आत्मा की शक्ति से हमें अभिषेक करो, जैसे कि हम शासक हो सके और आपकी सेवा कर सके। प्रिय पिता, तेरा पवित्र आत्मा की शक्ति से हमें अभिषेक करो और हमें धर्मी जीवन जीने के लिए सक्षम और सशक्त करो, जैसे कि हम सब हमारे दिल और आत्मा, हमारे सभी मान और शक्ति के साथ तेरा सेवा कर सके। हे परमेश्वर, सब गरीबों, भूखे, बीमारियों, बेघरियों, बेरोजगारियों और संकट में पड़े सभी लोगों को आशीर्वाद दें और अपनी दया को प्राप्त करें, जैसा कि आपने हमें आशीर्वाद दिया है। हम सबको तेरे प्रभावी गवाह बनने के लिए हमें सक्षम करे, ताकि जो लोग आपके बारे में नहीं सुना है वो आपके बारे में हम सब से सुन सके। हमारे साथ रहो दयालु प्रभु, जैसे हमारे आराधना, हमारे स्तुति, हमारे भजन, हमारे प्रार्थना, हमारे भक्ति और हमारे उपदेश आपके दृष्टि में पवित्र और स्वीकार्य हो। हमें हमारे पापों को माफ़ कर दो, जैसे कि हम उन लोगों को माफ़ करता हूँ जो हमारे खिलाफ पाप किया है, और हमें पाप में गिराने से बचा दो। हमारे मंडली और उनकी पास्टरगण, तिमन बसानगण, मंडली कमेटी के सदस्यगण और सब विश्वासियों को अभिषेक करें, जैसे कि वो हमेशा आपके लिए प्रभावी रूप से गवाह बन सके। हम कमज़ोर हैं, हे परमेश्वर, हमें हमारे पापों और कमियों के लिए क्षमा करो और हमें हर मुश्किल और प्रलोभन से उभारने के लिए और आपको और आपके राज्यों की प्रति हमारी प्रतिबद्धता में निरंतर बनने रहने के लिए शक्ति प्रदान करो। प्रिय प्रभु, यह हम तेरे नाम से विनती करता हूँ, हे परमेश्वर, हमारे चट्टान और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु। क्योंकि हमने उसी प्रकार प्रार्थना करता हूँ जैसा तूने हमें सिखाया। आइए प्रियो विश्वासियों, आप सब जहाँ भी है इस समय हमारे साथ भगवान की प्रार्थना तथा लॉर्ड्स प्रेयर कहिए। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरा इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरा होता है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटियां आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराध को क्षमा करो, और हमें परीक्षा में ना ले, परंतु बुराई से बचाओ, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरा ही है। आमीन। अब हमारी प्रशंसा और उपसना टीम तथा प्रेज एंड वर्शिप टीम आज के विशेष भजन पेश करेंगी। सबको जय मसीह। हम आप सबको स्वागत करते हैं। स्तुति और आराधना हमारे साथ आप भी गाइए।
यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। उधार देता शांति देता, उधार देता शांति देता, अनंत जीवन भी देता। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। ऐसा कभी ना सोचो मन में, बेकार का है ये जीवन। खरीदा है हमें अपने लहू से, अपने लहू को देकर। ऐसा कभी ना सोचो मन में, बेकार का है ये जीवन। खरीदा है हमें अपने लहू से, अपने लहू को देकर। यीशु का लहू, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। पवित्र स्थान में जाएंगे हम यीशु के लहू के द्वारा। वो है हमारा यीशु प्यारा, वो है उद्धार का दाता। पवित्र स्थान में जाएंगे हम यीशु के लहू के द्वारा। वो है हमारा यीशु प्यारा, वो है उद्धार का दाता। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए। जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे शाप मेरे चलते बन गए। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए। जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे शाप मेरे चलते बन गए। दिल में जामे होठों में आंखों में तू है। दिल में जामे होठों में आंखों में तू है। डर डर के मैं जो जी रहा था, डर से मुझको यीशु ने खींच निकाला। जंजीरों में जो झगड़ा हुआ था, तोड़ कर उनको आजाद किया। दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए। जीवन में ऐसा काम कर
प्रार्थना में जाने से पहले हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि यीशु मसीह अपना जीवन हम लोगों के लिए क्रूस पर कुर्बान कर दिया, ताकि हमारा जीवन पाप से मुक्त हो जाए और यीशु मसीह के संग एक आनंद जीवन पाए। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह, यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो सना, हम गाए हो सना, तू राजा होगा है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से, हमें पापों से चुराने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से चुराने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो, हम गाए हो सना, तू राजा होगा है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सना, तू राजा होगा है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता परमेश्वर, एक बार फिर से परमेश्वर पिता हम आपकी शरण में आए हैं। परमेश्वर पिता, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि आज एक बार फिर से हम सभी आपकी उपस्थिति में हैं और आपकी स्तुति और आराधना में जो हम सभी को आपने भाग लेने के लिए जो अवसर दिया है परमेश्वर पिता, उसके लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता कि हम सभी पूरे देश के लोग, पूरे राज्य के लोग और पूरे विश्व के लोग परमेश्वर पिता इस महामारी से जो अभी जूझ रहे हैं परमेश्वर पिता, उन्हें आप आशीष करें प्रभु। प्रभु, आप ही एकमात्र सहारा है परमेश्वर पिता, क्योंकि आप हमारे जीवित परमेश्वर हैं। आपके सिवा हमारा और कोई नहीं है परमेश्वर पिता। आपकी उपस्थिति में हम हमेशा रहे प्रभु। जाने अनजाने में परमेश्वर पिता हमसे बहुत सारा भूल हो जाता है परमेश्वर पिता। प्रभु, आप हमारे पिता है प्रभु, आप हमें क्षमा करें और जीवन के सही मार्ग को
चलने के लिए परमेश्वर पिता हमें मार्गदर्शन कराए परमेश्वर पिता। हम तुच्छ है परमेश्वर पिता, हम इस पृथ्वी के धूल है प्रभु पिता। प्रभु आपकी दया के कारण परमेश्वर पिता हम अब तक जीवित है प्रभु। इस संसार में परमेश्वर पिता अभी जो कष्ट, जो दुख, अभी जो प्रभु जिनके पास खाने को नहीं है परमेश्वर पिता, जो प्रभु ऐसे ही परमेश्वर पिता रास्ते में प्रभु अपने जीवन व्यतीत कर रहे हैं परमेश्वर पिता, हम सभी उनके लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता कि उनको आप आशीष करें परमेश्वर पिता, क्योंकि आप ही महान है परमेश्वर पिता। आपकी नाम से परमेश्वर पिता प्रभु कोड़ियों ने चंगाई पाई है परमेश्वर पिता, बीमारियां दूर हुआ है परमेश्वर पिता। प्रभु आपने अंधों को आंखें दी है परमेश्वर पिता, लंगड़े को परमेश्वर पिता आपने दौड़ाया है परमेश्वर पिता। प्रभु आपके नाम में प्रभु इतनी प्रभु शक्ति है परमेश्वर पिता। प्रभु हम बोलते बोलते परमेश्वर पिता हम थक जाएंगे परमेश्वर पिता, परंतु आपकी जो कृपा है, आपकी जो आशीष है हम मानव जाति के लिए परमेश्वर पिता, आप कभी भी परमेश्वर पिता इससे रुकते नहीं है परमेश्वर पिता। हमेशा परमेश्वर पिता हमसे भूल चूक हो जाता है परमेश्वर पिता, हम कभी कभार आपको भूल जाते हैं परमेश्वर पिता, परंतु आपकी आशीष की जो छावनी है परमेश्वर पिता हमेशा उसमें प्रभु आप हमें महफूज रखते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु हम सभी की ओर से प्रार्थना करते हैं प्रभु, ऐसे ही आपकी आशीष की छत्र छाया में प्रभु हम सर्वदा रहे परमेश्वर पिता। प्रभु आप हमें कृपा करें परमेश्वर पिता, हम लोगों को प्रभु जितने भी प्रभु इस बीमारी से जूझ रहे हैं परमेश्वर पिता, उन सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, उन सभी को आप चंगाई दे प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मैं चंगाई प्रार्थना करता हूँ प्रभु पिता। प्रभु जिनके पास खाने को नहीं है परमेश्वर पिता उनको आप खाना मुहैया कराए परमेश्वर पिता। प्रभु आपके नाम में सब संभव है परमेश्वर पिता, और आपके नाम के ही प्रभु एकमात्र हमारे सहारा है प्रभु पिता। ऐसे ही प्रभु आपकी दया की छावनी में परमेश्वर पिता हम सभी ऐसे ही बने रहे प्रभु पिता, और आने वाले दिनों में परमेश्वर पिता आपके नाम को परमेश्वर पिता आगे बढ़ चढ़ कर प्रभु आपको दूर दूर तक फैलाने के लिए परमेश्वर पिता आप हमें अगुवाई करें, आप हमें ज्ञान दे, बुद्धि दे, ताकि परमेश्वर पिता हम आपकी राह पर हम खुद जो चल रहे हैं परमेश्वर पिता दूसरों को भी परमेश्वर पिता आप की प्रभु शरण में लेके आ सके परमेश्वर पिता। इसके लिए प्रभु आप हमें आशीष करें प्रभु। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस मौके के लिए परमेश्वर पिता, और ये प्रार्थना और विनती और जो भी प्रचार होने वाला है परमेश्वर पिता सब प्रभु आपके पैरों पर निछावर करते हुए ये छोटी सी विनती और प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के दिव्य और महान नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन। डर था मेरा जो तूने सहा, शर के सलीब में कर्जा किया तूने मेरा अदा, यादों और कीलों में फिर भी नाकाम हुआ प्रेम तेरा, जान दे के तूने ये जीवन दिया, फिर भी नाकाम हुआ प्रेम तेरा, जान दे के तूने ये जीवन दिया। मेरे गुनाहों की तूने सजा शाबू की मार से कुछ ना दिया मैंने, कुछ ना दिया, बदले में प्यार के मरते हुए माँ करके गया, जुल्म और सितम मेरे लिए तूने खाई सदा, दुनिया की ठोकरें, ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जान दे के
के। आइए हम अपनी प्रशंसा और उपासना टीम को लिए हमारे गहरी प्रशंसा प्रयोग करें, क्योंकि वो उनकी पूरी शक्ति और सुंदरता के साथ परमेश्वर की स्तुति किया। प्रभु उन्हें और उनके परिवारों को आशीर्वाद दे और उनके प्रतिभा को उपयोग करता रहे परमेश्वर के राज्य के जय के लिए। बहुत सी धन्यवाद भाई मेंड्रियाकर लंगवा और उनका साथियों। आइए फिर से प्रार्थना करता हूँ। हे प्रभु, हमें आशीष करे जैसा कि मेरा मुख और हमारे मन की वचन पवित्र और स्वाकारी हो। आमीन। आज के उपदेश के विषय अनिश्चिंता के मध्य में आशा। आज समाज, हमारे देश और हमारा धरती के हर एक कोने चिंतित है। जो ये क्या हो रहा है, इस कोविड-19, इस कोरोना महामारी कैसे भटक आए और कब और कैसे हमारे बीच से विसर्जन हो जाएंगे। सारा धरती के नेताओं, राजागण, राष्ट्रपतिगण, प्रधानमंत्रीगण और उनकी संसद खपा हुआ है, परेशान है और एक सवाल पर चिंतित है, जो वो क्या उपाय प्रयोग करे इस महामारी से बचने के लिए और बचाने के लिए। आइए हम पवित्र शास्त्रों की ओर मार्गदर्शन के लिए चले। मेरा पहला ख्याल 5वीं शताब्दी ईसाई युग से पहले पर्शिया साम्राज्य के हाथों बाबिलोन के हर और संकेत के भरे में नबी ईसाया ने ईसाया की किताब 13 अध्याय और 13 पद में लिखा था। इसलिए मैं आकाश को कपाऊंगा और पृथ्वी अपने स्थान से हिल जाएंगे, यहोवा की रोष के कारण और उसके भड़के हुए क्रोध के दिन होगा। चलिए हम अपन से ये सवाल करें, परमेश्वर की रोष के कारण क्या था? परमेश्वर की क्रोध के कारण क्या था? मनुष्य हमेशा विद्रोही रहा है जब से परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था। मनुष्य अवज्ञाकारी और अविश्वासी रहा है। मनुष्य हमारे ईश्वर की इच्छा के विरोध रहा है। धरती की शुरुआत से मनुष्य के हृदय और आत्मा भटके हुए है। वो सदा परमेश्वर की हुकूमत के खिलाफ था। मनुष्य के प्रभु की प्रेम और करुणा को हमेशा नखरा किया। मेरा मन में कोई संदेह नहीं है कि मनुष्य की अवज्ञा का पाप और उसकी बेचैनी परमेश्वर की रोष और क्रोध के कारण है। ईसाया की 13 अध्याय और 9 पद में लिखा है, देखो, यहोवा को वो दिन रोष और क्रोध और निर्दयता के साथ आता है कि वो पृथ्वी को उजाड़ डाले और पापियों का नष्ट करे। ईसाया की 13 अध्याय और 19 पद में लिखा है, और बाबिलोन वो ऐसे हो जाएगा जैसा सोडोम गोमोरा जब परमेश्वर ने उन्हें उलट दिया था। आज बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं, क्या परमेश्वर ने आदमी को इसलिए बनाया ताकि वो उन्हें उजाड़ डाले और नष्ट करे? क्या परमेश्वर ने आदमी को इसलिए बनाया ताकि वो कोविड-19 जैसे विभिन्न विपत्तियों
द्वारा उन्हें नष्ट करे। परमेश्वर हमें ऐसे अपमानजनक विचारों के लिए क्षमा करे। उत्पत्ति की पहले अध्याय और 26 पद में यह लिखा है, जो परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाऊंगा। परमेश्वर ने आपको और हमें उनकी अपनी स्वरूप और अनुसार में समानता किया और बनाया है। अगर खुदा मनुष्य को उनकी अपनी स्वरूप के अनुसार और अपनी समानता में बनाया था, पृथ्वी की शुरुआत से मनुष्य किस लिए विभिन्न विपदों को द्वारा नष्ट और मौत के शिकार बन चुका है? आज मनुष्य किस लिए कोरोना वायरस के शिकार बन चुका है? आज मनुष्य किस लिए कोरोना वायरस के कारण मर रहा है? मेरा मन में भाइयों कोई संदेह नहीं है, मनुष्यों की पाप और बेपरवाही के कारण परमेश्वर की रोष और उनकी क्रोध जल उठा है। आज जो विपद मनुष्यों के घर घेर रखा है, मनुष्यों की पाप और सिर्फ उनकी पाप की फल है। मेरा दूसरा ख्याल, पाप की फल मनुष्यों के पास परमेश्वर की क्रोध। उत्पत्ति की पहले अध्याय और 27 और 28 पद में से हमें यह पता होता है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, नर और नारी करा के उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसके अपने वश में कर लो, और समुद्रों की मछलियां तथा आकाश के पक्षियां और पृथ्वी पर रहने वाले सब जानवर पर अधिकार रखो। पवित्र शास्त्रों की इस पद से हमें साफ साफ पता होता है, जो खुदा मनुष्य को इसलिए बनाया ताकि वो स्वर्ग के लोग की तरह अमर जीवित रहे और धरती पर शासन करे और खुदा को महिमा आगे बढ़ाए। परंतु उत्पत्ति के दूसरी अध्याय 16 और 17 पद में यह बताता जाया है, जो यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू ईदन की बाग की सब वृक्ष के फल खा सकता है, पर ज्ञान का जो वृक्ष है उसकी फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उस फल खाएंगे उसी दिन अवश्य तुम मर जाएगा। शैतान ने इस आदेश को पूरी फायदा उठाया और ईडन बाग पहुंच गया। सांप या शैतान ने ईव से कहा कि यह सच है जो परमेश्वर ने तुम्हें कहा कि तुम इस बाग को किसी वृक्ष के फल ना खाना। ईव ने सांप को जवाब दिया, इस बाग की वृक्ष के फल हम खा सकता है, पर जो वृक्ष बाग के बीच में है उसकी फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि तुम उसके फल ना खाना और ना छूना, नहीं तो मर जाएगा। तब सांप ने ईव से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन जिस दिन तुम उसके फल खाएंगे उस दिन तुम्हारे आंखें खुल जाएंगे और तुम भले और बुरे को ज्ञान कर पाकर परमेश्वर की तरह हो जाएगा। फिर ईव ने उस बाग के बीच
के वृक्ष के फल तोड़कर खाए और अपनी पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंख खुल गया और उनकी मालूम हुआ कि वो नंगा है। तो उन्होंने अंजीर का पत्ता जोड़कर अपने लिए लंगोटी बना लिया। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के समय बाग में फिरता था, उसकी शब्द आदम और उसकी पत्नी को सुनाई दिया और वो बाग के वृक्ष के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। जब खुदा ने उन्हें बुलाया, उसने कहा, मैं तेरा शब्द बाग में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा हूं, इसलिए मैं छुप गया। परमेश्वर ने उसी दिन उसी समय आदम और ईव को दंड दी और कहा, उत्पत्ति के 3 अध्याय और 19 पद में, तू अपनी माथे के पसीना से रोटी खाया करेंगे और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उस मिट्टी से निकाला गया था और तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएंगे। उसी समय उसी दिन मनुष्यों ने अमर जीवन खो दिया और दुर्घटना, मुश्किल और मौत के शिकार बन गया। पाप हमें खुदा से दूर किया है और विभिन्न विपद, कठिन परिश्रम, बीमारियों और मौत के शिकार बना दिया है। रोमियो के 5 अध्याय और 12 पद में पौल ने ऐसे लिखे, इसलिए जैसे एक मनुष्य की द्वारा पाप जगत में आया और पाप की द्वारा मृत्यु आए और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैलाया गया, इसलिए कि सब ने पाप किया। पुराना निगम के निर्गमन 32 अध्याय और 4 पद में ये लिखा है, और अरन ने उन्हें एक सुन को बछड़े बनाया और कहा, हे इस्राएल, देख तेरा परमेश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया, वो यही है। उस अरन ने जो परमेश्वर की सारे भलाई और ताकत देखे थे, उसी अरन ने एक सोने के बछड़े के देखकर इस्राएल के कहा, देख तेरा परमेश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है, वो वही है। उसी समय परमेश्वर की क्रोध जल उठे और निर्गमन 32 अध्याय 35 पद में हमें यह बताता है, और यहोवा ने उन लोगों पर विपद डाली, क्योंकि अरन ने के बनाए हुए बच्चे को उन्हें पूजा पाठ चढ़ाया था। इसी तरीके से जब राजा दाऊद ने परमेश्वर की हुक्म के खिलाफ यहूदी सिपाहियों को गिनाए कराए थे, परमेश्वर के क्रोध जल उठे। 2 शमूएल की 24 अध्याय और 15 पद में मुझे यह बताता है, तब यहोवा इस्राएल में एक प्लेग फैलाया और दान से लेकर बिरशबा तक रहने वाले प्रजा में 70,000 पुरुष मर गया। पाप की फल मृत्यु, पाप की दंड मृत्यु। इससे यह साफ हो जाता है भाइयों और बहनों, जो परमेश्वर की को पाप बिल्कुल नापसंद है और पाप के नतीजा मौत है। मेरा तीसरा ख्याल, आज की परिस्थिति, यह महामारी सारे जगत में फैलाया गया है। यह एक संकेत है जो हमारी पाप के कारण परमेश्वर ने हमसे नाराज है।
रोमियो के 13 अध्याय और 11 पद में ये लिखा है, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारे उद्धार निकट है। आइए हम विचार करें, क्या कोरोना वायरस तथा कोविड हमारे पाप के कारण परमेश्वर यहोवा की मुक्त और जवाब है? हबक्कुक की पहली अध्याय और 5 पद में बताया जाता है, मैं तुम्हारे ही दिनों में ऐसे काम कराने पर हूं कि जब वो तुमको बताया जाएगा तो तुम उसकी प्रतीति ये विश्वास ना करेंगे। सबोपदेशक की 12 अध्याय और 14 पद में बताया जाता है, क्योंकि परमेश्वर सब की मान और सब गुप्त बातों को जानते हैं, इसलिए वो पूरा न्याय कराएंगे। ये खुशखबरी है मेरे भाइयों और बहनों, जो हमारे परमेश्वर उनकी अपनी समय में हमारे पूरी न्याय कराएंगे। और इब्रानियों की 12 अध्याय और 29 पद में बताया जाता है, हमारे परमेश्वर भस्म करने वाले आग है। इफिसियों की 2 अध्याय और 8 पद में हमें यह बताया जाता है, क्योंकि विश्वास की द्वारा अनुग्रह से तुम्हारे उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारे ओर से नहीं वरन परमेश्वर की दान है। और ऐसा है कि 40 अध्याय और 8 पद में लिखा है कि घास तो सूख जाए और फूल मर जाए, परंतु हमारे परमेश्वर की वचन सदा अटल रहेंगे। परमेश्वर यूहन्ना की 14 अध्याय और 6 पद में हमें ये आश्वासन दिया है, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरा द्वारा कोई पिता के पास नहीं आ पहुँच सकते हैं। यीशु मसीह ने केवल एक ही मार्ग है, केवल एक ही सच्चाई है, केवल एक ही जीवन है, केवल एक ही द्वार है जिससे हम यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता के पास पहुंच सके। यिर्मयाह को 31 अध्याय और 3 पद में यह बताया जाता है, यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देख कर कहा, मैंने तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाने रखा है। और परमेश्वर ने यूहन्ना की गॉस्पेल 3 अध्याय और 16 पद में यह बताया जाता है, क्योंकि वो परमेश्वर ने जगत से ऐसी प्रेम रखा कि उसने अपने एक लौता पुत्र को दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और रोमियो की 8 अध्याय और 28 और 29 पद पर हमें यह आश्वासन दिलाता है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, न सर्वदूत, न प्रधानातियों, न वर्तमान, न भविष्यत, न सम्राट, न ऊंचाई, न गहराई, न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर की प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने में है हमें अलग कर सके। चौथा और अंतिम ख्याल, समय की संकट चेतवानी की एक घंटी। इस महामारी के कारण आज बहुत से लोग यह सवाल करता है कि हम इस धरती को अंतिम समय पर पहुंच गया है ये क्या? ये सवाल के जवाब यीशु मसीह ने खुद दिया था। मैथी की 24 अध्याय और 36 पद में यीशु मसीह ने खुद कहा, उस दिन और उस घड़िया
के विषय में कोई नहीं जानता है, न स्वर्ग के दूत न पुत्र, परंतु केवल पिता परमेश्वर। अपोस्तल पौल ने रोमियो की 12 अध्याय और दूसरे पद में ये कहा था, और इस संसार को सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे बुद्धि नया हो जाने से तुम्हारे चाल चलन भी बदलाता जाओ, जिससे तुम्हें परमेश्वर के अनुभव से मालूम कराता रख सकता है। भजन की 62 अध्याय और 8 पद हमें ये बताता है, हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उसने जे अपने अपने में की बातें खोलकर कहो, परमेश्वर हमारे संस्थान यह की रेफ्यूज है। पवित्र शास्त्र में परमेश्वर ने 33 बार मत डर शब्द को प्रयोग किया है। सबसे पहले वो ईसाया की किताब 43 अध्याय और पहले पद में यह कहा, मत डर, क्योंकि मैं तुझे छुड़ा लाया हूँ, मैंने तुझ में को नाम लेकर बुलाया हूँ, तू मेरा है, मत डर। और अंतिम बार परमेश्वर ने प्रतीक्षा वाक्य रेवलेशन की 1 की पहले अध्याय और 17 पद में ये लिखा है, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम आजीविता हूँ। हमारे सामने भाई और बहनों परमेश्वर की आश्वासन है, मत डर, क्योंकि मैं तुम्हारा साथ है। परमेश्वर ने हमें ये आदेश और आशीर्वाद दिया, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों के चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें कहा आज्ञा दी है मनाने सिखाओ। मैथ्यू 28 अध्याय 19 और 20 पद। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। परमेश्वर ने, जैसा मैं कहा, 33 बार कहा है मत डरो, और उनकी अंतिम आदेश ये है, देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। इसलिए आइए हम इस महामारी के बीच परमेश्वर की आदेश मत डर को पालन करें और परमेश्वर की आश्वासन में हमारे पूरा विश्वास रखें, क्योंकि परमेश्वर ने हमने वचन दिया है जो जगत के अंत तक वो सदा हमारे संग है और पाप से हमेशा दूर रहे, क्योंकि पाप परमेश्वर के रोष और क्रोध जल उठाते हैं। परमेश्वर की आशीष आप सबके साथ आज और हमेशा रहे। आइए हम प्रार्थना करते। स्वर्ग पिता, हम आपके शक्तिशाली और दयालु नाम से प्रशंसा फिर करता हूँ कि प्रभु, हम आपके आशीर्वाद की तलाश में आपकी दया के सिंहासन पर आया हूँ, जो कि हम आपके बुलावा की आज्ञा कर सके। हम पापियों हैं, हम कमजोर हैं, हम खो गया है, इसलिए हम आपके पास आया हूँ, आपकी उस अनुग्रह के लिए जिससे हम आपके सेवक बन सके और आपको आदेश की पूरी पालन कर सके। और प्रभु, हमें वो ताकत दो जिससे हम पाप को हमेशा दूर रह सके। ये सब हम हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में विनती करता हूँ, आमीन। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने निर्दोष करा के रख सकता है, उसी परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार
हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसे सनातन काल से है, अब भी हो और योग अनियोग तक रहे। हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की कृपाएं, हमारे पिता परमेश्वर की प्रेम और पवित्र आत्मा की उपस्थिति अब सभी के साथ अभी और हमेशा रहे। आमीन।